Hello guys, this is Sunil Gupta. I welcome you all in my virtual classroom. Student, in today's classroom, we are going to learn sum number 5 from Bill of Exchange. Student, I have taken this sum from government textbook and here I am going to explain you this sum. In this sum, we are having something new over here. Here we are having a renewal of Bill of Exchange. That type of entries we are having over here. So definitely this video is going to be very useful for you all. Now let's begin, student. See, Siddhant sold goods to Sudhir. Who has sold good? Siddhant has sold goods. So Siddhant will be drawing bill of exchange. And the person who draws the bill, that person is drawer. So Siddhant drawer hai and Sudhir is drawee. For rupees 43,800 on 18th March 2019, Siddhant draws a bill on Sudhir on the same day for rupees 43,800 for 3 months. You can see over here, students, bill is drawn for 3 months, which was duly accepted by Sudhir. Siddhant discounted the bill. We are having even this new entry over here. So overall आप ये सब में बहुत सारी न्यू एंट्री सीखने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना. Siddhant discounted the bill on the same day at 8% per annum. The bill was dishonored on the due date, और ड्यू डेट के दिन बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया. एंड सुधीर रिक्वेस्टेड सिद्धांत टू एक्सेप्ट रुपीज 13,800 एंड इंटरेस्ट इन कैश ऑन रिमेनिंग अमाउंट एट 12% per annum. सिद्धांत अग्रीड एंड फॉर द बैलेंस अमाउंट एक्सेप्टेड अ न्यू बिल. तो सिद्धांत क्या करता है, ये पार्ट पेमेंट किया और इंटरेस्ट भी दिया, कैश में दिया. हाँ, और फिर क्या हुआ ना, बैलेंस अमाउंट के लिए एक न्यू बिल एक्सेप्ट किया गया जो कि 2 मंथ्स के लिए था. बिफोर द ड्यू डेट न्यू बिल, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द न्यू बिल सुधीर रिटायर्ड द बिल. मतलब सुधीर ने बिल को रिटायर कर दिया, मतलब मैच्योरिटी डेट के पहले ही बिल का पेमेंट कर दिया. किसने कर दिया, ड्रॉवी ने कर दिया. किसको, सिद्धांत को. बाय पेइंग रुपीज 29,700, और जो बैलेंस था वो डिस्काउंट हम लोग कंसिडर करेंगे. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सिद्धांत, मतलब ड्रॉवर की बुक में जर्नल एंट्री हमको पास करनी है. लेट्स सी जर्नल एंट्री ओवर हियर. तो ये मैंने कॉलम्स पहले से ही रेडी करके रखा था जर्नल एंट्री का. सो फर्स्ट क्या हुआ है, ये जो क्रीम कलर वाला है यही हमारा ये सम है, ये वाला सम नंबर 5 है. हाँ, तो सिद्धांत सोल्ड गुड्स, सबसे पहले क्या किया है, सिद्धांत ने गुड्स सेल किया है. ओके, तो हम लोग डेट भी लिखते हैं. तो यहाँ पर मैं लिखूंगा किसको सेल किया है, सुधीर को. सो सुधीर अकाउंट डेबिट, कितने का गुड सेल किया है और डेट क्या है, गुड सेल किया है 43,000. गुड सेल किया है 43,800 का. 43,800 फॉर 18 मार्च, ऑन 18th मार्च. 43,800 to sales account with the same amount 43,800. नाउ नरेशन आएगा बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर क्रेडिट. ठीक है, नेक्स्ट
I hope students you are listening this video very carefully. सिद्धांत draws on सुधीर, तो सिद्धांत ने सुधीर के ऊपर बिल बनाया 3 मंथ्स के लिए, विच वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय सुधीर। अब सुधीर ने बिल को एक्सेप्ट कर दिया, तो बिल वापस से किसके पास चला जाएगा, सिद्धांत के पास वापस से आ जाएगा। तो अब हम लोग इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। सिद्धांत के पास एक्सेप्ट किया हुआ बिल वापस आया, कभी बिल आया, ऑन सेम डेट, मतलब 18 मार्च 2019। तो अब ये एंट्री क्या पास करेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट विद द सेम अमाउंट 43,800 टू, किसे बिल मिला, बिल किससे आया, सुधीर से आया, तो सुधीर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड ओवर हियर again with the same amount, and the narration will be being bill is received for how many months, it is received for 3 months। चलो ये भी हो गया, और फिर इसमें नेक्स्ट है विच वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड, ठीक है ये भी हो गया। अब सिद्धांत ने क्या किया, सिद्धांत डिस्काउंटेड द बिल ऑन द सेम डे। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं इसके जो सेंटेंसेस रीड कर रहा हूँ, ईच एंड एवरी सेंटेंस पे जर्नल एंट्री होती है, और कौन से सेंटेंस पे क्या जर्नल एंट्री होती है इसके मैंने ऑलरेडी वीडियो एक बनाया है, जो कि सम नंबर 4 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वो स्पेसिमेन जर्नल एंट्रीज दिया है, एंड मैं ये वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्पेसिमेन ऑफ जर्नल एंट्रीज का वीडियो दे दूंगा। तो सिद्धांत डिस्काउंटेड द बिल ऑन द सेम डे एट 8% पर एनम। तो सिद्धांत ने क्या किया, बिल को डिस्काउंट किया है। तो हम लोग जाते हैं और यहाँ पर बिल को डिस्काउंट करते हैं ऑन दी सेम डे। चलो बिल को डिस्काउंट करते हैं, तो इसे कैश मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। कितना कैश मिलेगा, देखो बता दो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा। 43,800 इंटू 8% है ना, तो 8/100। बिल कितने में निकले था, बिल वॉज फॉर 3 मंथ्स, सो इंटू 3/12। अपॉन 12 क्यों करेंगे, क्योंकि जो आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलने वाला है वो पूरा फुल ईयर का मिलने वाला है, बट हमारा बिल तो सिर्फ 3 मंथ्स का था, तो 3/12 करेंगे। 12 मतलब 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं इसलिए। तो देखते हैं कितना आंसर आता है। यस, यहाँ पर 13.688 बता रहा है। दैट मीन्स एक बार हम लोग वापस से चेक कर लेते हैं। 43,800 इंटू 8%, हाँ ये देखो, ये यहाँ पर आएगा इंटू 876। अभी 876 है ना, इसको मैं साइड में रख दूंगा, इसको मैं साइड में रख दूंगा, ये डिस्काउंट अमाउंट है। या फिर मैं इसे क्या करूंगा, इसे मैं है ना यहाँ पे नीचे ले लूंगा। तो मुझे कैश कितना मिला, 43,800 का बिल था, उसमें से डिस्काउंट माइनस करूंगा 876, मुझे इतना कैश मिला 42,924। और ये रहा मेरा डिस्काउंट विच इज लॉस, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। ओके, 2 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 43,800 being bill discounted at 8% for 3 months। इस तरह से आपको शो करने हैं। अब
नेक्स्ट क्या हो गया, डिसऑनर हो गया है, ये देखो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, यहाँ तक हो गया, ऑन सेम डे 8% पर एनम द बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, तो बिल ड्यू डेट के दिन क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। और यहाँ पे जो केस दिया हुआ ना, सुधीर रिक्वेस्टेड सिद्धांत टू एक्सेप्ट, जब भी पार्ट पेमेंट की एंट्री आएगी, जब भी इस तरह का सम दिया होगा तो समझ जाना वहां पे रिन्यूअल ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज का केस आ जाता है। And already I have explained 4 journal entries in case of renewal of bills of exchange. You will get those 4 journal entries in my first video of bills of exchange. Link of which is already will be given in description box. Okay, so 4 journal entry whenever bill is renewed. So what I'll do, I'll go here. The bill, when the bill is dishonored, ऑन द ड्यू डेट के दिन बिल डिसऑनर्ड हो गया है, तो व्हाट विल बी डेट ऑन द ड्यू डेट। सबसे पहला 18+3, 3 ड्यू डेट, 3 ग्रेस डेट दे दो कंपलसरी। 18+3 कितना डेट हो जाएगा, 21st। ओके, 3 मंथ्स का बिल है, तो मार्च का भी मंथ चल रहा है यहाँ पर, देखो ये यहाँ पर 3 मंथ्स के बाद कौन सा डेट आ जाएगा, जून का आ जाएगा। ईयर क्या रहेगा, ईयर तो उतना ही रहेगा। हम्म, ओके, अब बिल डिसऑनर हो गया है। बिल डिसऑनर हो गया तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ऑलवेज जो ड्रॉवी रहता ना उसका अकाउंट क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। रिमेंबर, ड्रॉवीज अकाउंट इज डेबिटेड व्हेनेवर बिल इज डिसऑनर्ड। विद 43,800। और क्रेडिट किसको करेंगे हम लोग, बैंक को क्रेडिट करेंगे। क्यों, क्योंकि बैंक के हाथों से बिल क्या हो गया है, बैंक के हाथों से ही बिल डिसऑनर हो गया है। ये भी चीज मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो आप यहाँ पर सिर्फ बैंक अकाउंट लिख सकते हैं या फिर कैश और बैंक भी लिख सकते हैं। आपका नरेशन आ जाएगा, बीइंग बिल इज बीइंग बिल इज डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, ऑन ड्यू डेट। चलो ये भी हो गया डिसऑनर की। मैं यहाँ पर है ना, मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ, रिन्यूअल ऑफ बिल्स ऑफ exchange. How many journal entries, 4 entries. Okay, out of which first entry is done on second entry. Second entry will be for interest due. तो इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री अभी क्या होगी, इंटरेस्ट ये जो है जो ड्रॉवर है ना, ये सिद्धांत, इसको इंटरेस्ट मिलेगा तो ये क्या करेगा, इंटरेस्ट अकाउंट को क्या करेगा, टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट कर देगा। कितना है इंटरेस्ट चेक करेंगे, और वो इंटरेस्ट आना किससे बाकी है, किससे आना बाकी है, सुधीर से आना बाकी है। तो सुधीर अकाउंट विल बी डेबिटेड। नरेशन ये आपका आ जाएगा, बीइंग इंटरेस्ट इज ड्यू, ड्यू। अब देखो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से देखना। तो ऑलवेज ध्यान में रखना, इंटरेस्ट है ना हमेशा रिमेनिंग अमाउंट पे कैलकुलेट करते हैं, एंड इंटरेस्ट इन कैश। तो 13,800 दिया है,
कैश में, और इंटरेस्ट भी कैश में दिया, बट इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करना है ऑन रिमेनिंग अमाउंट 12%। तो इंटरेस्ट के लिए ये हमको एक डेटा मिल गया 12%। और मंथ कौन सा लेने का, ये देखो ये न्यू बिल का जो मंथ है ना 2 मंथ्स, ये लेने का। और बैलेंस अमाउंट कितना है 13,800 की तो कैश पार्ट पेमेंट कर रहा है। तो बैलेंस अमाउंट कितना है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। 43,000 43 ओके 43,800 माइनस 13,800। तो इसमें हमको बैलेंस मिल जाएगा 30,000 बैलेंस है। अब मैं आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताता हूँ। 30,000 ये बैलेंस अमाउंट है, 30,000 इंटू इंटरेस्ट कितना है 12%। एंड हाउ मच इज द मंथ फॉर विच न्यू बिल इज ड्रॉन, 2 मंथ्स के लिए इन ए ईयर। और ईयर में कितने मंथ होते हैं 12 मंथ्स होते हैं। तो विल गेट 600, राइट। समझिए आप लोगों को 600 इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर भी मैंने लिख दिया 600। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, सुधीर रिक्वेस्टेड सिद्धांत टू एक्सेप्ट 13,000 एक्सेप्ट करने के लिए बोला है सुधीर ने सिद्धांत को, एंड इंटरेस्ट इन कैश। तो सिद्धांत को 13,800 पार्ट पेमेंट आएगा और ये इंटरेस्ट आएगा। तो चलो फिर हम लोग वापस से एंट्री पास करते हैं पार्ट पेमेंट की। अच्छा, मैं जरा आपके इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर मैं एंट्री पास मैं इन्फॉर्मेशन लिखूंगा। डिसऑनर और कैंसलेशन ऑफ बिल। ये एंट्री मैंने किस लिए पास किया, डिसऑनर के लिए या फिर कैंसलेशन के लिए। और ये एंट्री मैंने क्यों पास किया, ये एंट्री मैंने पास किया है फॉर इंटरेस्ट ड्यू। और अभी मैं जो एंट्री पास करने वाला हूं वो कौन सी एंट्री होगी, पार्ट पेमेंट। हाँ, ये थर्ड एंट्री हो जाएगी 21/6/2019। सो हम लोग विल कैश और बैंक को डेबिट करेंगे, कैश और बैंक डेबिट। हाउ मच अमाउंट, फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक इंटरेस्ट अमाउंट 600 प्लस 13,800 पार्ट पेमेंट। We have received total 14,400. From whom? We have received this amount from Dravi, whose name you all must be knowing. Sudhir is very famous person. 14,400. And the narration will be being part payment is made along with interest at 12% per annum for how many months, 2 months। पूरा डिस्क्रिप्शन आपको देना है, ठीक है। नाउ एंट्री विल बी फॉर रिसीविंग न्यू बिल, डेट विल बी सेम। न्यू बिल के लिए देखो ये वाली एंट्री हो जाएगी हमारी, ये वाली। फर्क कितना हो जाएगा इसमें, बिल के जगह पर आगे थोड़ा स्टार्टिंग में न्यू वर्ड आ जाएगा, लुक हियर। आपका टेक्स्ट बुक में न्यू वर्ड ऐड नहीं है बट आप ऐड कर सकते हैं। तो न्यू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, हाउ मच 30,000। 30,000 है बैलेंस अमाउंट, मैंने यहाँ पर ऊपर कैलकुलेट करके बताया है। 2 किसके पास से बिल ये आया है, सुधीर अकाउंट फॉर सेम अमाउंट। नरेशन विल बी being new bill is received for
हाउ मेनी मंथ्स? 2 मंथ्स। ओके, तो देखो 4 एंट्रीज हो गई ना। तो ये था एंट्री फॉर पार्ट पे, ये यहाँ पे लिख देता हूँ, रिसीविंग न्यू बिल। ठीक है, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए स्टूडेंट्स में लिख दिया यहाँ पर, क्योंकि ये टाइप का जो सम हमने लिया है ये फर्स्ट सम है ये टाइप में। फ्रॉम नेक्स्ट सम ऑनवर्ड्स आई वोंट राइट दिस इंफॉर्मेशन, सो watch this video carefully so that you can understand in first video only. We'll go back to the question and we'll see what is happening next. हाँ, तो देखो, सिद्धांत अग्रीड फॉर द बैलेंस अमाउंट, ये सब तो हो गया 2 मंथ्स के लिए। हाँ ठीक है, यहाँ पे देखो, बिफोर द ड्यू डेट न्यू बिल, बिफोर द डेट ऑफ ड्यू डेट ऑफ न्यू बिल, सुधीर रिटायर्ड द बिल by paying rupees 29,700। दैट मीन्स रिटायर करना मतलब ड्यू डेट के पहले ही बिल को क्या कर दिया गया है, बिल को ऑनर कर दिया गया है, राइट। बिल इज ऑनर्ड। तो ड्यू डेट के पहले कौन सी डेट को ऑनर किया ये हमको पता नहीं है, तो विल बी टेकिंग सेम डेट। सेम डेट मैं यहां पर कंटिन्यू करता हूं, सेम डेट विल टेक बिकॉज when the bill is this retired, that is not known। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग बिल को कैंसिल करेंगे। अब बिल को, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पर बिल को कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप एंट्री पास कर दो। बिल ड्यू डेट के अगर बाद अगर पेमेंट मिलता है तो कैंसिलेशन की एंट्री पास करनी पड़ेगी, बट बिफोर ड्यू डेट बिल रिटायर कर दिया तो कैंसिलेशन की कोई जरूरत नहीं है। देखो बिल रिटायर किया ना, तो डायरेक्टली ये एंट्री पास करने का, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। हम लोग कैश और बैंक क्यों डेबिट करते हैं, क्योंकि पता नहीं ना कैश में दिया है या बैंक चेक में दिया है। कितना कैश आया है, विल चेक। $29,700 कैश इज रिसीव्ड, यहाँ पे लिखा ना, सी रिटायर्ड द बिल बाय पेइंग रुपीज 29,700, तो दैट मच अमाउंट इज रिसीव्ड। आई विल राइट हियर 29,700। वी हैव टू चेक बैलेंस अमाउंट। जो बैलेंस अमाउंट है ना वो यहाँ पे मैं लिखूंगा, सी 29,700 minus 30,000 which was the amount of bill, so here we are getting 300। okay, this much also will be debited here। 2 किसने दिया है वो पैसा, अच्छा ये 300 के लिए हम लोग इसको बोलेंगे रिबेट, हम लोग इसको बोलेंगे रिबेट। हाँ रिबेट, क्योंकि रिटायरमेंट में रिबेट आता है, राइट। अगर यही चीज अगर आपको ड्रॉवी के बुक में एंट्री पास करनी होगी तो रिबेट के जगह पर हम लोग लिखेंगे डिस्काउंट। टू न्यू बिल रिसीवेबल अकाउंट, नरेशन आएगा बिंग बिल इज रिटायर्ड बिफोर द ड्यू डेट, बिफोर ड्यू डेट बिल इज रिटायर्ड। हाँ इसका अमाउंट 30,000। total is not necessary। some students ask that whether we need to make the total of debit and credit side, but not require। if you make the total no problem, किया नहीं किया तो भी, नहीं किया तो भी कुछ problem नहीं है। so students, in this way I have solved this sum, and once again I would like to tell you students, this sum is very very important to you, because in this sum almost we have covered so many entries। so if you understood this sum then you can solve so many sums। so in this way I'll wind up my video. Thank you very much।